अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज्यादा गुमराही फैली हुई थी। अरब में तो लोग बुत परस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि वो जब भी सफर पर जाते तो अपने साथ अपने बुतों को भी लेकर जाते थे। उनमें गुमराही और जहालत इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। इस गुमराही के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 500 साल पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में एक कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नजर आया जो कह रहा था पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि उतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वो परेशान हो गए कि आखिर ये कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो, और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंख फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब ही में उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर ये पाक पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। उस इंसान ने जवाब दिया कि यह जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था। वो उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे तभी अचानक वहां एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वो जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ऐ मक्का वालों, वह जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि उस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि अरे अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वह बिल्कुल खत्म हो गया होगा और उस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, मैं तो ये कुआं जरूर खोदूंगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था, उनका नाम हरीश था। उसी को साथ लेकर अब्दुल मुत्तलिब वो कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की जमीन पथरीली थी, वहां मिट्टी नहीं थी बल्कि जमीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोजाना सुबह को आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई महीने गुजर गए लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर आपने जिंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था।
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ऐ मक्का वालों, यहाँ से आज से इस जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ तुम सब इसका पानी पी सकते हो। जमाना गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए। तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नजर मानी थी कि अगर ये जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं 15 पर्चियां बनाऊंगा और सब में लिखूंगा कि इस लड़के को नहीं जिबा करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूंगा कि इस लड़के को जिबा कर देना है। अब वो पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए जिबा होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियां बनाकर लुटाई गईं। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियां खोली तो सबके में निकला कि इस लड़के को नहीं जिबा करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हजरत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को जिबा कर देना है। जिबा वाली पर्ची हजरत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में सबसे ज्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हजरत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को जिबा करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को जिबा करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए हम अब्दुल्ला को जिबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ, मेरे रास्ते से मैं अल्लाह से नजर मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए जिबा करूंगा। इतनी देर में आस बिन वाइल जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाएं और खून की नदियां बह जाएं, फिर भी हम अब्दुल्ला को जिबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ है और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा, वो ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्ला को ना जिबा करो तो मैं जिबा नहीं करूंगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को जिबा करके रहूंगा। मक्का वालों ने कहा ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफर करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। तो उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? सब ने बताया कि हम उसके बदले में 10 ऊंट मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा तो फिर एक पर्ची में 10 ऊंट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब उनमें से एक पर्ची को उठाए, अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊंट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊंट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊंटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊंटों को जिबा कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियां बनाई गईं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊंट सफा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियां बनाकर उड़ाई गईं तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्ला को जिबा कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊंट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गईं तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊंट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊंट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें जिबा कर दो।
आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्ला को जिबा कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्ला को जिबा कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊंट लिखा गया और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊंट जिबा करो। यह पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को जिबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को जिबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊंटों को जिबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊंटों को जिबा करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊंट जिबा किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खूबसूरती अता की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, यह उनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था जो इस बात का इशारा था कि यह एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म करेगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अपने इल्म और हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मानी थी कि एक लड़के को जिबा करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊंटों को जिबा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊंट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन यह गंदा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला वहां से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीवी आमना को लेकर अपने घर मक्का आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि ऐ अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमना उसमें बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमना भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमना से कहा कि ऐ आमना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफर करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकूं। हजरत आमना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि ऐ आमना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपना सफर का सामान तैयार किया और ऊंट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमना दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को उम्मीद की नजरों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊंट चलता जा रहा था और हजरत आमना दरवाजे पर खड़ी थी, अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजर गया। हजरत आमना हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती और हर आने जाने से
आने जाने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब ना मिलता। जब भी मक्का में कोई काफिला तिजारत करके वापस लौटता तो हजरत आमना घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए हों, लेकिन बाद में खबर मिलती है कि अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। 2 महीनों के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई थी। यह सुनकर हजरत आमना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते रहे कि वह काफिला अभी कहाँ पहुंचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन यह काफिला मक्का पहुंचने वाला था उस रात हजरत आमना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और बहुत अच्छी तरह तैयार होकर घर में बैठ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी माँ के पेट में 4 महीने के हो चुके थे। आखिर वो सुबह भी आई जब ये 10 लोगों का काफिला मक्का पहुंचा। हजरत आमना दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गईं कि अभी मेरे शौहर आएंगे और मैं उनसे गले मिलकर खूब खुश होंगी। अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफिले के पास पहुंचे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफिले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के पास रास्ते ही में अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए थे। उसके बाद हमें नहीं पता। यह सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि ऐ हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफर करो और जाकर देखो कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की क्या हालत है और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो। हजरत आमना का दिल आज फिर से टूट गया। वो उम्मीद बांधे बैठी थी कि आज मेरे शौहर आएंगे, लेकिन खबर तो कुछ और पहुंची। इधर हजरत हारिस ने बहुत तेजी से अपना घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्ला कहाँ है, तो एक दिल को दहला देने वाली खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ऐ हारिस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीना पहले वफात हो चुकी है। हमने उन्हें नावेगा नाम की जगह पर दफन कर दिया है। ये सुनकर हजरत हारिस की भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वह भी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर यह वापस मदीना पहुंचे और अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ऐ लोगों, आमना को इसकी खबर ना होने देना, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे चले, वो बे औलाद ना रहे, उसके घर भी एक लड़का हो जो मेरे अब्दुल्ला का वारिस बने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, ऐ सिफा, तुम आमना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर यह खबर सुनाना कि उनके शौहर की वफात हो गई है, लेकिन ध्यान रखना कि उनके ऊपर ज्यादा बड़ा सदमा ना लगने पाए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। हजरत आमना घर में बैठी इंतजार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को मदीने से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतनी देर में हजरत सिफा घर पहुंचती हैं और हजरत आमना को अपने पास बुलाकर फरमाती हैं कि ऐ आमना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ, तुम खुद को संभाल लेना। अपने शौहर की खातिर और अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हजरत सिफा ने हजरत आमना को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला की रास्ता जाते हुए तबीयत खराब हो गई थी और फिर मदीने ही में उनकी वफात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हजरत आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हजरत सिफा ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐ आमना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हजरत आमना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि फिर वो किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते गए। हजरत आमना हर पल हर घड़ी अपने शौहर अब्दुल्ला को याद करती थी, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रहती। अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के दिन रात यही उम्मीद लगाए रहते और अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला के लड़के को सही सलामत इस दुनिया में भेज देना।
ताकि अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रह सके। इसी तरह 9 महीने गुजर गए और वो दिन भी आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हजरत आमना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर अब्दुल मुत्तलिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर काबा में गए और सजदाए शुक्र अदा किया। फिर हुजूर का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। लोगों ने जब यह नाम सुना तो कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तुमने कैसा नाम रख लिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस पोते की दुनिया में इतनी तारीफ की जाएगी कि आज तक उतनी तारीफ किसी की ना की गई हो। हजरत अब्दुल्ला के बड़े भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत ज्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि अबू लहब को जैसे ही उसकी नौकरानी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज से अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। इसके आगे का वाक्य कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।